बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियासत की डूबती कश्ती को बचाने के लिए बयान दिया गया। जनरल बाजवा को खुद जवाब देना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर वो शरीयत हैं तो हमारा अल्लाह ही हाफिज है। सऊदी अरब से ताल्लुकात को सियासत की नज़र किया जा रहा है। बाहमी ताल्लुकात खराब करने की नहायत घटिया और गलीज किस्म की कोशिश की गई है। नंद भावज में पार्टी क़यादत के विरसे पर झगड़ा हुआ, मजहबी दिवालियापन का मुजाहरा किया गया। वज़ीर आला KP हर चौथे दिन इस्लामाबाद पर हमलावर होते हैं। काश ये दहशतगर्दी पर भी हमला करें। अब वो अपने आप को शरीयत कह रही, वही वो वहाँ पे ले जाएंगे। खुदा न खास्ता नौजुबिल्ला वो शरीयत है, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। मैं समझता हूँ कि किसी स्टेट के साथ जिनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तारीख़ी भी हैं, मजहबी भी हैं, माशी भी हैं, सियासत उनकी जो है इस वक्त उसकी कश्ती डूब रही है, उसको बचाने के लिए दिया गया। जो कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है बाबी और नंदों के दरमियान, इस खातून ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे प्लेस करने की कोशिश की है ताकि जो क़यादत PTI की जो है, शरीयत भी उन्होंने अपने आप को कह दिया। 3 ख़वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है। बज़ाहिर जो है वो लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने जेल से निकलते ही उनको गंडापुर के पास भिजवाया, उससे यही लगता है कि सियासत अमली तौर पे जो है इनहेरिट जो है वो बुशरा बीवी कर रही हैं। वज़ीर आला जो है वो हर चौथे दिन 5वें दिन जो है हमला आवर जो है वफाक पे हो जाता है या पंजाब पे हो जाता है। फिर जिस किस्म की वो ज़बान बोलते हैं, हमला आवर तो उनको दहशतगर्दी पे होना चाहिए। काश के वो एक हमला जो है वो दहशतगर्दी पे भी कर दें। एक आप मुझसे बहुत बेहतर इन्फॉर्म्ड हैं, बहुत बेहतर आपको जो है पता है कि कोई ऐसा एफर्ट दिखा दें KP की हुकूमत ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। दोस्त ममालिक पर इल्ज़ाम लगाना बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन पर साथ खड़े हैं। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो बुशरा बीवी ने बात कही है कि जब इमरान खान साहब वहां मदीना मुनव्वरा गए तो उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फोन आया कि हम तो शरीयत खत्म कर रहे हैं और आपने शरीयत नाफिज करने वाला जो है वो ले आए हैं। इसकी हकीकत में 1% भी इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये झूठ पे मबनी है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को खराब करने की एक कोशिश है। पाकिस्तान के अंदर मुमलिकत सऊदी अरब के हवाले से गलत फहमी पैदा करने की कोशिश है। इमरान खान साहब जब भी मुमलिकत सऊदी अरब गए, हत्ता कि जो उनका आखिरी दौरा था आदम एतमाद से चंद दिन पहले, उसमें भी सऊदी अरब ने उनका इकराम किया, एहतराम किया, जो मांगा वो दिया। और जनरल बाजवा साहब तो दौरों में मौजूद होते थे साथ, उनको किसी ने क्या कॉल करनी थी। मैं चूंकि उस वक्त दौरे में मौजूद था साथ, लिहाजा मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है और ये दरअसल उस मुहिम का हिस्सा है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान ताल्लुकात की खराबी के लिए गुज़श्ता चंद दिनों से शुरू हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े लिखा है, कोई जलसा, जुलूस, मार्च और धरने की इजाज़त किसी को नहीं है। हम हाई कोर्ट के ऑर्डर पर मिनोअन अमल दरामद करेंगे। अगर ये धरने के लिए आएंगे या कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नुकसान के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो ऑर्डर की खिलाफ वर्जी धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। सियासत के लिए कुछ भी अमरीका कभी कुछ ले आए, अब सऊदी अरब को बीच में ले आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है और अब हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक
जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर को तोड़ के आ रहे हैं। उस सारी चीज़ के ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो वायलेशन करके आ रहे हैं और जो धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। कहीं पे तो अपनी सियासत के लिए आपने अमेरिका बीच में ले आए, आप सऊदी अरेबिया बीच में ले आए, आप हर चीज़ को बीच में ले आए। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। तफसीलात जानेंगे जफर हाशमी से। जफर, इस दौरे के बारे में मजीद आगाह कीजिएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज पेशावर का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान उन्हें 19 नवंबर को होने वाले कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास और आइंदा होने वाले सूबाई एपेक्स कमेटी के मुतवक्किल जो इजलास हैं उनके हवाले से जो पेशरफ्त है उस पर आगाह किया गया। इसके अलावा आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल जो है सूबे की और खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस की पेशरफ्त के हवाले से एक जामे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर आला KP और जो फील्ड कमांडर्स हैं वो भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग में शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों पर जो है उन्हें फख्र है और उन्होंने इस नौइयत की जो कोशिशें और दिफाई वतन के हवाले से जो कार्रवाइयां हैं उन्हें जारी रखने पर जोर दिया और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है गैर मुतज़लज़ल अज़्म जो है और उनकी जो मुतासिर कुन जो हुब्बुल वतनी है वो उसकी बुनियाद है। और आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम अक़साम के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म जो है उसको भी आर्मी चीफ ने सराहा और उन्होंने दुश्मन के नेटवर्क को ख़त्म करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को ख़त्म करने के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। दहशतगर्दी से निमटने के लिए कौम और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के इज्तिमाई अज़्म को उजागर करते हुए आर्मी चीफ ने जोर दिया कि दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आहंगी और मजबूत ऑपरेशंस के जरिए पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर देर पा इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए अमन के दुश्मनों जो है उनको नाकाम बनाती रहेगी और दहशतगर्दी को शिकस्त देने की कार्रवाइयां जो है वो जारी रखेगी। इससे कबल आर्मी चीफ की पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर जो है उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। जी ठीक है जफर हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए गए हैं। बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश ना हुई। बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है। इसी पर बात करेंगे। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद भट्टी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, अडेला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की आज समाअत हुई। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो बुशरा बीबी की जानब से वकील खालिद यूसुफ ने एक दरख्वास्त दी जिस पर कहा कि वो तबी बुनियादों की वजह से आज हाजिर नहीं हो सकती, लिहाजा उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जिस पर प्रोसिक्यूशन के वकला सरदार मुज़फ्फर अब्बासी और दीगर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मुसलसल 8वीं पेशी है और 8वीं पेशी में भी ये हाजिर नहीं हो रही और हर दफ़ा ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो पेशावर का बना हुआ है जबकि इसको अटेस्ट इस्लामाबाद के से करवाया गया है। इसमें भी ये मसला है और इसके अलावा दरख्वास्त हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त लिखी है। इनके बानी PTI के और बुशरा बीबी के असल जो वकला मेन कौंसल है वो आज हाजिर ही नहीं हुई। तो जिस पर अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और जबकि उनके जो जमानती हैं उनको भी शो का नोटिस जारी कर दिया और रेफरेंस समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे।